नमस्कार, मैं परविंदर कुमार। मैं मुंबई में रहता था। 2000 में मैं मुंबई गया और वहाँ पर ही फ़िल्मों में काम करता था और एज अ बैकग्राउंड डांसर काफ़ी काम किया। 2005 में एक भाई से जान पहचान हुई और भी बहुत लोग थे, काफ़ी लोगों से जान पहचान रहती थी। उस दौरान तो जब वो भाई से जान पहचान हुई तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र किया कि भाई आप घर क्यों नहीं ले लेते हो। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ जो पैसा जमा पूंजी किया है उसको इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो वो भाई ने धीरे धीरे करके मुझे समझाया कि कैसे घर लेना है, क्या घर लेना है, कैसे लेना करके। तो इन बातों को होते होते तकरीबन 4 से 5 साल की दोस्ती हो गई हमारी। फिर मैं काफ़ी परेशान रहता था और मैं समझ में नहीं पा रहा था, काम बहुत ज़्यादा होता था और यही कारण से थोड़ा स्ट्रेस होने लग गया। तो मैंने सोचा कि मेडिटेशन सीख लेता हूँ। सिस्टर शिवानी के वीडियोस में देखता था तो मैंने सोचा यहाँ जाके मेडिटेशन सीखता हूँ। मेडिटेशन सीखने गया तो बाबा से मिल गया और बाबा ने अपना बच्चा बनाया। तो 2010 में मैं बाबा का बच्चा बना और 2010 से लेकर के मैं अभी तक ज्ञान में चल रहा हूँ। फिर 2011 में एक हम दोनों भाइयों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया। जो भाई मुझे 4-5 साल से जानते थे, उनके साथ में मैंने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया और मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं घर के बारे में, कागज़ के बारे में कुछ। मैंने उन पे विश्वास किया और फिर मैंने उनको पैसे दिए चेक में या वहाँ से जैसे जो भी जमा पूंजी करके घर ले लिया। 2014 में मैं घर में रहना चालू कर दिया और वो अपने घर पे रहते थे, मैं घर में रहता था। पेपर उनके पास में थे, सारे घर के डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो उनके पास में थे और मेरे पास में कुछ भी नहीं था। जबकि उसी दौरान मैंने बाबा से पूछा कि पेपर मेरे पास में नहीं है तो मैं क्या करूं और कैसे होगा, क्या होगा। मैंने बाबा पे छोड़ दिया और मैं मेंटेनेंस बढ़ते गया। ऐसे ही साल दर साल बीतते गए और 2018 में मैं जब मुंबई से अपने गांव लौटा, जब कोरोना आ गया था और 19 में जब कोरोना आया तो मैं वापस बॉम्बे नहीं जा पाया। सभी को पता है कि 2019 में कितना बड़ा नुकसान हुआ है सबका। तो उस कारण मैं मुंबई नहीं जा पाया और उसी दौरान जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैं वापस मुंबई की ओर चला। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है और मेरे घर में दूसरा ताला लगा हुआ है। तो मैंने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने एक एजेंट को बुलाया। एजेंट आया, उसने ताला खोला तो मैंने देखा कि मेरे घर में कोई सामान नहीं है, सारा सामान निकाल लिया गया है। तो मैंने उस भाई को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर काफ़ी देर के बाद मैं घर में बैठा रहा, सोचते रहा कि मैंने 12 साल 13 साल की जो कमाई थी सब चली गई है। अब मेरा क्या होगा, ना मेरे पास में कागज़ है ना मेरे पास में प्रूफ है। बट एक चीज़ थी जो मुझे सामने दिखाई दे रही थी, वो थी बाबा की पिक्चर। बाबा का फ़ोटो जहाँ मैं बैठकर योग करता था बाबा के साथ में, वो मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने बोला बाबा आप ही मुझे बचाओ, मुझे नहीं मालूम है क्या होगा, कैसे होगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा यहाँ कोई पहचान वाला भी नहीं है। और फिर मैंने मुरली पढ़ी बैठकर वहाँ पर। तो उस समय मुरली में जो वरदान था उसमें बाबा के महावाक्य थे कि पश्चाताप स्वरूप नहीं बनो, प्राप्ति स्वरूप बनो। तो मैं समझ गया कि बाबा मुझे क्या समझा रहे हैं और मैं उसी दिन से लेकर के प्राप्ति स्वरूप समझने लग गया कि ये घर मेरा है, मेरे पास इसके कागज़ है और हमारा दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है। मैंने ये बात मैं तभी के तभी समझ गया। लेकिन अभी बात अधूरी थी, मैंने उससे बात भी नहीं किया, क्या रीज़न हुआ, उन्होंने मेरा सामान क्यों रख लिया और उनके मन में ऐसी क्या भावना आई कि उन्होंने सारा सामान और घर और पेपर सब कुछ रख लिया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया और कोई बात करने को मना कर दिया और बोले कि पुलिस केस भी कर देंगे। मैं डर चुका था, मेरे पास कोई रहने की जगह भी नहीं थी, मैं बहुत परेशान था। मैं एक दोस्त के पास चला गया रहने के लिए। वहाँ पर मैंने कुछ समय बिताया, लेकिन वो भाई सब दारू वगैरह पीते थे रोज़ रात को। मैं बहुत परेशान रहता था। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं यहाँ नहीं रह सकता, आप मुझे यहाँ से निकालो
कहीं और लेके चलो। फिर एक दिन रात को वो भाई ने मुझे 4 बजे अमृत वेले मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं फिर वहाँ से चल दिया। मैं फिर खाली हाथ था, सड़क पर घूम रहा था, सोचा कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इतने साल बाद आया हूँ क्योंकि 1 साल के कोरोना के गैप में सब कुछ बदल चुका था। मैं ढूँढते रहा, चलते गया, तकरीबन 5-6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे थोड़ा समझ आया तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया। मैं उनके घर पे गया और बाबा का सेंटर बिल्कुल सामने था। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद फिर मुझे आखिर मैंने सारी जितनी भी जान पहचान थी सबको फ़ोन किए, पता किया, कुछ नहीं हुआ और मुझे हार कर वापस लौटना पड़ा। लेकिन बस एक ही उम्मीद थी, बाबा ने बोला था, बाबा के महावाक्य थे, पश्चाताप स्वरूप ना बनो, प्राप्ति स्वरूप बनो। मैं लौट आया फरीदाबाद और अपने घर रहने लगा। परेशान था काफ़ी, सोचा क्या करूँ, कैसे करूँ। मुरलियों में जैसे जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया तो मैंने योग करना शुरू किया। अमृत वेले में रोज़ योग करता था और रोज़ उस भाई को शुभ भावना, शुभकामनाओं के वाइब्रेशन भेजते रहा। तकरीबन मुझे 1-1.5 साल लग गया। तब जाके वो भाई ने मुझे एक दिन मैसेज किया, फिर एक दिन फ़ोन किया, फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मैं किसी लालच के कारण कुछ फंस गया था तो मैं घर बेचना चाहता था और मैंने आपके साथ में बेईमानी की। उसके बाद उन्होंने जो भाई है उन्होंने वापस से फ़ोन किया, बोला कि आप अपना 50% हिस्सा ले लो आकर के, नहीं तो मैं घर बेच दूंगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत मजबूरियाँ चल रही है। उसके बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं योग कंटिन्यू करते गया। फिर एक दिन फिर फ़ोन आया और वो भाई ने बोला कि आप अपना घर, अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ले जाओ, जो चाहिए वो ले जाओ। मैं हार मान चुका हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, पता नहीं उसके जीवन में क्या परेशानियाँ चल रही है। मैं तो चाहता हूँ बाबा का वो भी बच्चा है, उसके जीवन भी सुख शांति से भरपूर है। फिर एक दिन मुझे वापस से फ़ोन आया और मैं वापस बॉम्बे गया। वो भाई ने मुझे मेरे घर के कागज़ दिए, मेरा सामान जो का त्यों लगा हुआ है, सब कुछ वहाँ पर वैसा का वैसा ही है। और उस भाई ने कहा कि मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, आप इतने ईमानदार हो, मैं इससे हार गया। न जाने कौन सी शक्ति है जिसने मुझे चेंज कर दिया है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे मेरे घर के कागज़ भी लौटा दिए और वो कुछ पैसे देकर मैंने उन्होंने वो घर के कागज़ ले लिए हैं अब। यानी अब घर मेरा और मेरे बाबा का हो गया है। जो पैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे मैंने वो पैसे उनको दे दिए। तो अब मैं 50% का नहीं, मैं 100% का मालिक बन गया हूँ। ये कमाल सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शिव बाबा की है, मेरे बाप दादा की है, जिसके साथ मैंने योग लगाकर बड़े ही प्रेम से बाबा ने मुझे संभाला और बाबा ने मुझे डायरेक्शन दिए। उसी अनुसार मैं योग करते रहा और आज मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी दूर तक, जितने भाई बहनों तक ये बात पहुँचे, उनको बाबा में विश्वास हो, निश्चय रखो। क्योंकि मैं ऐसी स्टेज तक पहुँच गया था कि डिप्रेशन हो गया था और बहुत परेशान रहने लग गया था क्योंकि 12 साल की कमाई चल गई थी, कोई रास्ता नहीं था मेरे सामने। तो मैंने सोचा कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाबा ने मुझे हाथ थामे रखा, बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिए, योग करना सिखाया, सब कुछ किया और आज मुझे मेरा घर मिल गया है। थैंक यू सो मच बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति।